Hello everyone, welcome to Stats Made Simple. अभी तक हमने ये सीखा है आर में डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, आर में बेसिक प्रोग्राम कैसे रन करना है, डेटा को कैसे हैंडल करना है, डेटा के साथ हैंडल करने के बाद में उसको मैनेज कैसे करना है, मैनेज करने के बाद में उसमें अगर हमें विजुअलाइजेशन करनी है तो उसके बेसिक्स प्लॉट्स क्या है यूजिंग द बेसिक्स फंक्शन। तो आज हम इसी प्रोसेस को फर्दर मूव करते हुए देखेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट इन आर। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज हो चुकी है, बेसिक आपको कॉन्फिडेंस आ गया है प्रोग्रामिंग करने के लिए, आर में आपको एंटर करने के लिए आपको बेसिक कॉन्फिडेंस आ गया है। उस कॉन्फिडेंस को हम आगे मूव करते हुए आगे लेके जाएंगे और वी विल सी लॉजिकल स्टेटमेंट इन आर। सो लॉजिकल स्टेटमेंट मीन्स क्या है, वो आर में आप आर में डिसीजन कैसे आपने लेना है, कैसे आपने वैल्यूज को कंपेयर करना है, कैसे आपने डेटा को फिल्टर करना है और कैसे अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, ये सब हम लॉजिकल स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। हमने जब वेरिएबल और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था एक लॉजिकल वेरिएबल्स भी होते हैं। लॉजिकल वेरिएबल क्या प्रिंट करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या प्रिंट करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ये बुलियन वैल्यूज है जो ट्रू और फॉल्स में प्रिंट होती है, ये लॉजिकल वैल्यूज है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। वो ऑपरेटर्स है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equals to, less than equals to. These are the comparison operators what we can use while comparing the dataset, the values during our program. लेट अस सपोज हम इनको यूज करना देखते हैं कि आप इनकी बेसिक वैल्यूज को कैसे यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज मेरे को कंपेयर करना है, मेरे को देखना है कि 10 इक्वल्स टू 8 है और नॉट। तो अब मैंने 10 इक्वल्स टू 8 किया, 10 8 के इक्वल है या नहीं है। मैं केवल सिंगल इक्वल साइन नहीं यूज करूंगी। अगर मैं सिंगल इक्वल साइन यूज करूंगी तो 10 इक्वल्स टू एट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं डबल साइन यूज करूंगी इक्वल्स टू, देन ये मेरे को लॉजिकल कंपैरिजन करके देगा 10 8 के इक्वल है या नहीं है। आपने देखा यहाँ पे कंसोल में फॉल्स प्रिंट हुआ, इट मीन्स 10 8 के इक्वल नहीं है। अब 10 है वो 10 के इक्वल है, यस, इट इज गिविंग यू इन द आंसर इन ट्रू। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको जो आंसर मिलेगा या तो ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा ना। अगर यही चीज मैं ऐसे लिखती हूँ 10 नॉट इक्वल्स टू 8, तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, ये मेरे को ट्रू प्रिंट करके देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल्स टू, इट मीन्स ये 10 है वो 8 के इक्वल नहीं है। 10 है वो 8 की ग्रेटर देन है, यस 10 8 से ग्रेटर देन। क्या 10 है वो 8 से लेस देन है, नो, सो इट इज गिविंग द फॉल्स। ये 10 से लेस देन नहीं है। इट मीन्स जब भी आप ये कंडीशंस लगाओगे, आप कंडीशंस लगाने के टाइम पे ये ऑपरेटर्स
यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है, मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है, तो आप मल्टीपल कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं। लाइक मल्टीपल कंडीशंस के लिए मैं लेटर सपोज मैंने एंड ऑपरेटर यूज करनी, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी टू कंडीशन सेटिस्फाई है। लेटर सपोज 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 10 नॉट इक्वल्स टू 8, देन ये क्या प्रिंट करके देगा, रन इट, देन सी इट इज प्रिंटिंग यू द ट्रूथ। सेम अगर मैं 10 ग्रेटर देन 8 एंड 10 इक्वल्स टू 8, देन ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, फॉल्स। क्यों, रीजन इज दिस, 10 8 से ग्रेटर देन है तो ट्रू आया, एंड 10 नॉट इक्वल्स टू 8 है, यहाँ पे क्या है, ट्रू, ट्रू आया। तो दोनों कंबाइन होकर आपको क्या रिजल्ट मिला, ट्रू एंड ट्रू। यहाँ पे आपको अगर 10 ग्रेटर देन 8 है तो ट्रू है, एंड 10 नॉट इक्वल्स टू 8 मीन्स फॉल्स है। तो दोनों कंबाइन होकर आपको क्या मिला, दोनों कंबाइन होकर क्या मिला, फॉल्स। ऊपर दोनों को कंबाइन करके आपको क्या मिला, ट्रू। These are the basic things in the logical statements that you have to keep in mind whenever you will apply logical statement in loops or in your complicated R program. सेकेंड ऑपरेटर कौन सा होता है, और ऑपरेटर होता है। सेकेंड ऑपरेटर होता है और, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, then run it. It's true because both are true. Now 10 greater than 8 or 10 equals to 8, then it is also true. दोनों में से अगर एक भी ट्रू आ गया तो वो आपको ट्रू देगा। दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और में दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वन कंडीशन ओनली, और इसमें बहुत कंडीशंस, एंड में बहुत कंडीशन फुलफिल होगी तो आपको ट्रू देगा, और में अगर आपकी वन वन कंडीशन फुलफिल होगी तो आपको वन कंडीशन भी फुलफिल होगी तो भी आपको ट्रू देगा। आर यू गेटिंग? Let's do same thing with the by assigning the variables. Let us suppose I am assigning the variable a with the values of 23, b with the values of 100. Now I will see a is greater than b, false. A is not greater than b. B is greater than a, yes, it is. A equals to A equals to B, yes, false. Both are not equal, that's why it's give you false. यही स्टेटमेंट हमें इफ एल्स में यूज करना है, इफ कंडीशंस के साथ यूज करना है। इफ होता है, इफ एक बेस फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है आर के अंदर,
जिसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन पुट करेंगे, यहाँ कंडीशन पुट होती है। उसके बाद में हम अपने स्टेटमेंट लिखते हैं इसके अंदर। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलता है। लेट अस सपोज योर weight is 60. So I will say if put the condition in this weight is less than 40, is less than equals to 40, print underweight. Now see, it is not giving you anything else. Print normal. Now it will give you normal. Why? Because here you have put the condition less than equals to 40. See, this thing. I will do in the next few line of code. See, weight is 60. You have put the condition less than equals to 40. Weight is less than equal to 40. If yes, then it will be the underweight, otherwise no. So we haven't put anything after this. So it haven't put anything in the console. But if I will put else condition with this, अगर अंडरवेट नहीं है तो वो क्या है, वो नॉर्मल वेट में है। तो वो उसने प्रिंट किया नॉर्मल वेट। सिमिलरली मार्क्स 75, if marks greater than equals to 50 or 60, then print pass, else print fail. मार्क्स 75 है, ग्रेटर देन 60 है, दैट्स व्हाई इट इज पास। इसी में हम मल्टीपल कंडीशंस भी पुट कर सकते हैं। इफ मार्क्स greater than equals to 90, print excellent, else if marks greater than equals to 60, print pass, else print fail.
Now run this statement. What it printed you? Pass. Now, if I put the marks as the 95, assign the marks as the 95. Now run the same code. See what it will print you. It will print you the excellent. This is the multiple conditions. Here, single condition. In this way, you can check, you can put all type of condition in your program. You can check your data set based upon these conditions, and you can make condition in your loop also. These are the logical statements, operators that we can use for further advanced programming languages analysis. These statements used in any language. ये लॉजिकल स्टेटमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में यूज करने को मिलेंगे. जैसे हो गया पाइथन, हो गया पाइथन में भी आप यूज करेंगे, आर में भी यूज करेंगे, आप सैस में भी यूज करेंगे, आप स्टेटा में भी यूज करेंगे. सब में आपको ये लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर यूज होंगे. तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए. जहां पे भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए. I will try to solve your doubts, confusion as much as I can. For this simplified learning, feel free to contact me for further advanced analysis and continue learning with StatsMed Simple. Thank you.